नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान और मैं हूं आपके साथ विनीता मिश्रा। अपनी पहचान एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको मिलवाएंगे उन खास लोगों से जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, जिन्होंने अपने सपनों को देखा और उन्हें पूरा भी किया है। तो चलिए सबसे पहले करते हैं प्रोग्राम की शुरुआत। तो आज के इस स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान में मेरे साथ को होस्ट सानिया यूके से हमारे साथ जुड़ेंगी। तो सबसे पहले हम आपको सानिया के बारे में बता दें। सानिया बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। और सबसे खास बात यह है कि सानिया ने कोरोना संकट में मिशन श्रमिक सहयोग के रूप में एक अनूठा मिशन की शुरुआत की है। तो सबसे पहले सानिया के पास चलते हैं और सानिया से बातचीत करते हैं। हेलो सानिया, कैसी हैं आप? हेलो विनीता, नमस्कार मेरे सारे दर्शकों को। थैंक यू मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सानिया, हालांकि हम अपना ये स्पेशल प्रोग्राम आज दिखा रहे हैं अपनी पहचान, आप हमारी को होस्ट हैं। तो सबसे पहले जो हम अलग अलग लोगों से पहले मिलेंगे, अलग अलग लोगों से रूबरू कराएंगे, सबसे पहले हमारी को होस्ट क्या करती हैं उनके बारे में हम सबको जानना चाहते हैं। जी, मैंने रिसर्च किया है रेप केसेस इन दिल्ली में। उसके बाद मैं लंदन शिफ्ट हो गई और मेरी एक छोटी सी कंपनी है, HR रिक्रूटमेंट फर्म, जो इंडिया में भी है वो कंपनी, और मैं फ्रीलांस रिक्रूटर के थ्रू यहाँ से काम करती हूँ उस पर। इसके अलावा ऑफ कोर्स मैं समाज सेवा में बहुत ज़्यादा लगी रहती हूँ, क्योंकि ये शायद मेरे ऐसे संस्कार हैं और इस वजह से मैं हमेशा आगे रहती हूँ इन सब चीज़ों में। और अभी रिसेंटली मैंने, चूंकि इंडिया में हम लोग यहाँ से देख रहे थे कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है स्पेशली कोविड की वजह से श्रमिकों को, तो मैंने भी एक मिशन चलाया, मिशन श्रमिक सहयोग। बट बस मैंने इनिशिएटिव लिया, बट ये पॉसिबल हुआ मेरे सारे वॉरियर्स की वजह से। और इस तरह से हम लोग एक चेन बनाकर पैन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया हम चेन बनाकर वॉरियर्स का और श्रमिकों की सहायता कर रहे हैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है। और ऑफ कोर्स मुझे लगता है हर लोग हर स्तर पर कहीं ना कहीं कुछ कर रहे हैं ज़रूर। सो बस मैंने भी एक छोटी सी कोशिश करी। वाकई सानिया, ये बहुत बड़ी पहल है। भले ही आपको लगे कि आपने छोटी सी कोशिश की है, लेकिन आप बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच। सानिया, ये जो कोरोना संकट था जिस दौरान आपने अपने मिशन की शुरुआत की, उन श्रमिकों की मदद की जो अपने घर से दूर थे, उन्हें घर तक पहुंचाने में उनकी मदद की। कितने लोगों की आपने इस दौरान मदद की है? क्या कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने अभी, क्योंकि ये मिशन चल ही रहा है और वो जब हम इसे रैप अप करेंगे तब मैं आपको एक डेफिनेट डेटा बता सकती हूँ। पर मुझे लगता है कि हम लोगों ने मतलब ये हजारों की संख्या में है श्रमिक जिनकी हम मदद करें। और अभी टू बी वेरी ऑनेस्ट हम लोगों ने इतना काउंटिंग नहीं किया। हमें जिस शहर में जहाँ भी, जैसे लखनऊ, थाने, बिहार के कई इलाकों में हमने इसकी मतलब ये मुहिम चलाया है। तो डेफिनेटली वो मैं एक प्रॉपर रैप अप करके मैं इस चीज़ को पब्लिश करूंगी कि हमने कितने श्रमिकों की मदद करी है। तो अभी तुरंत बताना बहुत मुश्किल है, बट ऑफ कोर्स आप समझ सकती हैं कि जब इतने सारे हमारे पास बहुत सारे टाइम टाइम्स होंगे, हम ढेर सारी बातें करेंगे, लेकिन अब प्रोग्राम की शुरुआत कर लेते हैं। अपने 4 गेस्ट जो आज हमारे गेस्ट आने वाले हैं उनसे हमारे दर्शकों को रूबरू करा दें। तो सबसे पहले आप बताएं कि आज हमारे इस स्पेशल प्रोग्राम में कौन कौन गेस्ट आने वाले हैं? जी, आज हमारे पास 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट गेस्ट हैं, जिसमें से एक बहुत ही नामी चर्चित सीमा समृद्धि हैं, जिन्हें हम सब जानते हैं। निर्भया
केस की जो लॉयर थी, जी जिन्होंने निर्भया को इंसाफ दिलाया, ये हमारे साथ हैं आज। इसके अलावा हमारे साथ जेनिफर हैं यूके से, जी जो प्लस साइज मॉडल हैं यहाँ, और उनकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने बहुत कुछ सपोर्ट करी है और आगे बढ़ी हैं हिम्मत करके, और आज बहुत सक्सेसफुल लेडी हैं यहाँ। जी इसके अलावा हमारे साथ रेखा जी हैं, जो समाज सेवी हैं, और उनकी कहानी भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल है। इसके अलावा हमारे साथ प्रशांत जी हैं, वो भी समाज सेवा से जुड़े हुए हैं। तो ये 4 गेस्ट हमारे साथ आज मौजूद हैं। तो हम चारों से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और हम सबसे पहले जुड़ने वाले हैं सीमा जी से। आपको पहले सीमा के बारे में थोड़ी जानकारी दे दें कि सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं सीमा, जिन्होंने 2012 में प्रसिद्ध निर्भया केस को लड़ा और जीता भी। वो महिलाओं के लिए काम करती हैं। सनाया उनके बारे में ज़्यादा जानकारी देंगी। सनाया बताएंगी कि सीमा किस तरह महिलाओं के लिए काम करती हैं और किस तरह उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। सनाया, क्या कुछ सीमा के बारे में जानती हैं आप? जी, सीमा के बारे में वैसे तो उनका नाम ही काफ़ी है, वो बहुत ही चर्चित हैं। जी पर पर्सनली मैं सीमा को काफ़ी लंबे समय से जानती हूँ, और सीमा वो पहली महिला थी जिन्होंने निर्भया केस के लिए आवाज़ बुलंद की, और इस लंबे समय तक लड़ाई को लड़ती रही और फाइनली उन्हें इंसाफ दिलाया। और पर मैं ये भी बता दूं कि सिर्फ सीमा ही नहीं, ऐसी कई औरतें जो अभी शारीरिक हिंसा, घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं, सीमा उन सब की मदद करती हैं और उन सब के लिए केस लड़ती हैं। तो वो एक बहुत ही मोटिवेशनल पर्सनालिटी है हमारे लिए। सो मैं आई थिंक हम सब उनसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो ठीक है, तो फिर सीमा जी से हम लोग बातचीत भी करेंगे। पहले उनका एक मोटिवेशनल वीडियो दिखा दें, फिर करेंगे उनसे बातचीत। स्वयं ही दो सहारा टूटती सी मान्यताओं को, स्वयं ही दो सहारा टूटती सी मान्यताओं को, स्वयं ही आज सहलाओ हृदय की उन व्यथाओं को, कि जिनमें है शिकायत इस विश्व ने तुमको नहीं जाना, कि जिनमें है शिकायत इस विश्व ने तुमको नहीं जाना, न सहने योग पीड़ा थी मगर उसको नहीं माना। स्वयं ही प्यास को सीमित करो जो कर रही जर्जर, स्वयं ही प्यास को सीमित करो जो कर रही जर्जर, किसी को क्या पड़ी जो दे तुम्हें संतृप्ति का सागर, किसी को क्या पड़ी जो दे तुम्हें संतृप्ति का सागर। स्वयं के ही भरोसे पर बनाओ जिंदगी का क्रम, न दे साथ यदि कोई तो ना हो विश्वास अपना कम, तो ना हो विश्वास अपना कम। जय हिंद, जय भारत साथियों। आत्मनिर्भर भारत, अपना भारत, सुरक्षित भारत। धन्यवाद। तो हमारे साथ काफ़ी चर्चित लॉयर सीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। तो सबसे पहले सीमा के पास चलते हैं और उनसे करते हैं बातचीत। हेलो सीमा, सबसे पहले आपका एबी न्यूज पर स्वागत है। कैसी है आप? नमस्कार आप सभी लोगों को। जी सीमा, सुन पा रही हैं आप? हाँ, मैं सुन पा रही हूँ। नमस्कार आप सभी लोगों का। नमस्कार सीमा। हमारी को होस्ट सान्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सान्या, सीमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमस्कार सीमा, कैसी हैं आप? सीमा, आप हमेशा महिलाओं के लिए आवाज बुलंद करती आई हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आपने करियर की शुरुआत कैसे की? देखिए, हम अगर अपने करियर की बात करें तो मैंने 2005 में लॉ कंप्लीट किया था और 2006 में मैं एज ए रजिस्टर्ड एडवोकेट बन गई।
जी। लेकिन मैंने स्टार्टिंग से ही वकालत स्टार्ट नहीं की। शुरू से ही जब मैं रजिस्टर्ड लॉयर बनी, मैंने सिविल जज और आईएएस की तैयारी शुरू कर दी। जी। उसके बाद मैं दिल्ली आकर के जब आईएएस की तैयारी कर रही थी तो साथ ही साथ मैं वकालत भी कर रही थी, लेकिन मैं रेगुलर नहीं थी वकालत के फील्ड में। जब ये निर्भया के साथ क्राइम हुआ तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं यूपीएससी जो आईएएस की तैयारी कर रही थी वहां से डाइवर्ट हो गई। जी। मुझे ये लगने लगा कि अगर मैं आईएएस अधिकारी बन भी जाऊंगी तो मैं कितना कुछ कर सकती हूँ फीमेल के लिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि मेरा एक क्राइटेरिया होगा, वहाँ रिस्ट्रिक्शंस होंगे, हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल तक सीमित होंगे। लेकिन अगर मैं एडवोकेट बन के हम पूरे देश की महिलाओं के लिए मैं केस लड़ सकती हूँ, उनके अधिकारों के लिए फाइट कर सकती हूँ, तो मैंने फिर डिसाइड किया कि प्रायोरिटी पे रखा कि निर्भया को तो मुझे जस्टिस दिलाना ही है। हालांकि मेरे लिए ये लड़ाई डिफिकल्ट थी, लेकिन मैंने जब वकालत शुरू की तो मैं एक चीज और आप लोगों को बताऊं, केसेज में बहुत लोगों के हैंडल करती रही हूँ, लोगों को गाइड करती रही हूँ, काउंसलिंग करती रही हूँ, एडवाइस देती रही हूँ, लेकिन प्रोफेशनली वकालतनामा पे निर्भया केस मेरी जिंदगी का पहला केस था। और इस केस को मैंने पूरी शिद्दत से लड़ा, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं निर्भया जो इस दुनिया से जा चुकी थी, जो करीब 12-13 दिन तक अपनी जिंदगी के लिए फाइट करती रही, इतना सब कुछ, उनकी कंडीशन खराब हो गई थी, इतनी क्रूरल्टी उनके साथ हुई थी, उसके बावजूद भी वो अपने लिए फाइट करती रही। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि इस बेटी को तो मैं न्याय दिला के रहूंगी। और निर्भया को कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा महसूस होता रहा कि वो मेरी अपनी सिस्टर थी, और अगर निर्भया के साथ मेरा कोई ब्लड का संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे तो मेरे देश की हर बेटी मुझे अपनी लगती है। मुझे लगता है कि वो मेरी सिस्टर है। अगर मेरी अपनी सिस्टर होती तो उसके साथ ये क्राइम होता, या मेरे साथ हो सकता, किसी के साथ भी। तो मैंने उसी शिद्दत से ये लड़ाई लड़ी और फाइनली मैं उनको जस्टिस दिला पाई। जी जी, बिल्कुल आपने एक मिसाल कायम की है उन तमाम लॉयर के लिए, उन तमाम खासकर वैसे लॉयर के लिए जो गलत का साथ देते हैं। हमारी को होस्ट सान्या भी हमसे जुड़ी हुई हैं, उनके दिमाग में भी कई सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहती हैं। जी सान्या। जी सीमा, ये तो हम सब जानते हैं के बाद आपने इसको निर्भया को न्याय दिलाया, पर आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस चीज में? आप हमें दर्शकों को प्लीज बताएं। हाँ, देखिए दो तरीके की चीजें हैं। एक तो जो लीगल डिफिकल्टी, जो लीगल चुनौतियां थी, वो हमारे सामने बहुत सारी आई, बहुत हर्डल थे। आप सभी लोगों ने देखा कि लास्ट जब पहला डेथ वारंट इश्यू हुआ निर्भया के जो कन्विक्टेड थे उनको हैंग करने के लिए, उनकी हैंगिंग के लिए जनवरी में, उसके बाद से आप देखेंगे कि कंटिन्यूअसली जो हमारे लॉ के लूप होल्स हैं उनको मैनिपुलेट करके जो डिफेंस लॉयर थे उन्होंने हमेशा डिफिकल्टीज क्रिएट की, और कहीं ना कहीं लॉ को मैनिपुलेट करके वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहे। और ये लड़ाई जो हम लीगल तौर पर लड़ रहे थे, वो लड़ाई हमें कहीं ना कहीं बाहर आकर के मीडिया के माध्यम से, सोसाइटी में जो लोगों का माइंडसेट है उससे भी लड़ रहे थे। क्योंकि निर्भया केस में जो डिफेंस के लॉयर थे एपी सिंह, वो बराबर निर्भया के कैरेक्टर पर उंगली उठा रहे थे। तो हमें उसको भी जस्टिफाई करना है कि नहीं, ये सोसाइटी का जो कल्चर है कि फीमेल अगर नाइट में निकलती है और उसके साथ कोई क्राइम होता है तो उसके लिए फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है। तो मैं उस सोच से भी लड़ रही थी, कोर्ट के अंदर लीगल लड़ाई भी लड़ रही थी। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरा अपना जो स्ट्रगल था वो भी एक बहुत ही बड़ा स्ट्रगल था कि अगर मैंने वकालत की है, जनरली अगर रूरल एरियाज में आप देखेंगे तो फीमेल जो वकालत करना चाहती हैं तो उनके लिए पेरेंट्स भी अलाउ नहीं करते हैं, और एज ए प्रोफेशन लॉयर प्रोफेशनली फीमेल के लिए वकालत एक अच्छा फील्ड नहीं माना जाता है जी। तो ये सारी चीजें चुनौतियां थी हमारे सामने। लेकिन एक चीज ये है कि मुझे पूरा विश्वास था कि मैं निर्भया को जस्टिस दिला पाऊंगी। उसके पीछे जो 2-3 कारण मैं बताऊं आप लोगों को, क्योंकि जब मैंने आईएएस की जी
आपने जस्टिस दिलाई भी है, जब उन्हें मैंने निशान आईएएस पेश की मैं है आपने। तैयारी कर रही थी, तो आईएएस की तैयारी के दौरान मुझे इतना कुछ आईएएस के स्टूडेंट्स को पढ़ना पड़ता है। उनकी एक अप्रोच जो है, सोच है किसी भी लॉ को लेकर के या जनरल कोई प्रॉब्लम को लेकर के, बहुत ही एक अच्छी अप्रोच बन जाती है। एक पॉजिटिव वे में वो लोग काम करते हैं। और दूसरा, मैं सिविल जज की भी प्रिपरेशन कर चुकी थी, तो एक एक सेक्शन का इंटरप्रिटेशन करना कि इसका मीनिंग क्या होगा, इसको कोर्ट में हमें कैसे आर्गुमेंट करना है। सुप्रीम कोर्ट के जो बहुत ही लीडिंग केसेस थे, जो सेम नेचर के क्राइम से रिलेटेड थे, उनकी प्रॉपर स्टडी करना। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारे जो डिफेंस लॉयर थे, उसमें सिर्फ एपी सिंह नहीं था। हमारे अगेंस्ट में जो उन कन्विक्टेड को बचाने के लिए, जो उन अपराधियों को बचाने के लिए जो लॉयर खड़ी हुई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, उनका मैं नाम बताऊं। एक तो पटना हाई कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस अंजना प्रकाश जी थी, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में आर्गुमेंट की थी मुकेश की तरफ से, जो एक अपराधी था। उसके अलावा रेबेका जैन, जिनकी 35 साल की सुप्रीम कोर्ट की वकालत थी, उन्होंने भी उनके लिए खड़ी हुई वो कोर्ट में। उसके अलावा बृंदा ग्रोवर, जिनकी कभी 25 साल की प्रैक्टिस है, सीनियर मोस्ट लॉयर हैं वो लोग, वो सभी लोग उनके बचाव में खड़े थे। एपी सिंह की भी वकालत करीब 20 साल की है। तो ये सब हमारे सामने, मतलब हमसे 10 गुना एक्सपीरियंस वाले लॉयर थे। जीत, देखिए, ये जीत सभी की हुई। ये निर्भया पर अटैक था, निर्भया इस दुनिया से चली गई, लेकिन ये एक जी, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जिस तरह के आजकल के माहौल हैं, क्या कुछ संदेश होगा आपका? देखिए, मैं यही संदेश देना चाहूंगी स्पेशली फीमेल को, कि अगर आपके साथ क्राइम होता है तो डेफिनेटली कोई, चाहे लॉयर हो या पुलिस हो या सोसाइटी हो, वो तभी आपको सपोर्ट करेगी जब आप अपने लिए खड़े होंगे। तो इसीलिए अगर किसी के साथ भी क्राइम होता है तो उसको फ्रंट पर आकर के पहले अपनी आवाज उठानी चाहिए और गलत के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगर वो ऐसे करते हैं, आज के टाइम में बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जहां पर वो अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं, तो लोग उनके सपोर्ट में आएंगे। अगर आप डर गए, कोई भी व्यक्ति अगर जिसके खिलाफ क्राइम हो रहा है, अगर वो डर गया, तो समझ लीजिए कि वो न्याय की उम्मीद नहीं कर सकता है। इसीलिए गलत के खिलाफ लड़ना है, जिद करके लड़ना है, सही के लिए लड़ना है, तो निश्चित रूप से जीत हमारी ही होगी। समस्याएं बहुत सारी आती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनको हम डिफीट नहीं कर सकते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि सबको एकजुट होकर के अपने आप को स्ट्रांग बना करके फाइट करनी चाहिए। जी बिल्कुल, तो हिम्मत के साथ सच का सामना करें और सच के लिए बिल्कुल डटे रहे, जैसा कि सीमा डटी रही। सीमा, हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही लड़कियों को बुलंद करते रहें और लड़कियों की आवाज यूं ही बनती रहे। जी धन्यवाद आपका। तो अब अपनी पहचान में हमारे साथ एक और बहुत ही कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली रेखा सिंह जुड़ने वाली हैं। आपको बता दें कि रेखा सिंह जो संस्थापक है मानव सेवा महिला संगठन की, 2007 में ही इन्होंने इस संगठन के माध्यम से लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। तो रेखा सिंह हमारे साथ जुड़ने वाली हैं। हमारे साथ रेखा सिंह जुड़ चुकी हैं। हेलो रेखा जी, कैसी हैं आप? आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार रेखा जी, वेलकम ऑन एबी न्यूज। हेलो जी रेखा, सुन पा रही हैं आप? हेलो, आवाज मिल रही है रेखा जी आपको? हेलो, डिस्कनेक्ट कर। तो कम समय में अपनी पहचान बना चुकी रेखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेखा जी, वेलकम ऑन एबी न्यूज। कैसी हैं आप?
तो हमारी को होस्ट सान्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो सान्या, अब हमारी जो प्रोग्राम में हमारे साथ रेखा सिंह जुड़ने वाली हैं, क्या कुछ कहना है, क्या कुछ जानती हैं रेखा सिंह के बारे में, कुछ आप भी बताइए। जी, जब मैंने रेखा जी के बारे में जाना और पढ़ा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा एंड जी। इट वाज रियली अ मोटिवेशनल स्टोरी। और और मुझे लगता है कि आपके परिवार, आपकी परवरिश का बहुत फर्क पड़ता है आपके ऊपर। और रेखा जी जैसे वो बताती हैं कि उनके फादर भी पुलिस में थे और वो हमेशा दूसरों की मदद करते रहे हैं और वही कुछ देखा है रेखा जी ने भी। और उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गरीबों की, अंडर प्रिविलेज्ड की मदद की है। और शादी के बाद उनके साथ सबसे अच्छी बात है कि उनकी सासू माँ भी इस अच्छे कॉज में उनके साथ रही और उन लोगों ने मदद की गरीबों की और फ्री स्कूल चलाया जिसमें सास और बहू दोनों पढ़ने आती थी और रेखा जी ने बहुत लोगों को पढ़ाया। और इसके अलावा उन्होंने गरीबों के लिए कम्युनिटी किचन चलाया जहां फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों को खाना पहुंचाया जाता है, वो खाना खिलाती हैं। सो मुझे लगता है कि ऐसे जज्बे को मैं सलाम करती हूँ कि वो इतनी ईमानदारी से लगी हैं और लोगों की मदद कर रही हैं। सान्या, कहीं ना कहीं सबसे अच्छी बात तो सबको यही उनकी है कि स्टोरी जानना सास बहुत बहू दोनों जरूरी है मिलकर ताकि एक साथ काम जी। कर रही है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन शादी के बाद ससुराल वाले सपोर्ट नहीं करते। लेकिन रेखा सिंह के साथ ये तो अच्छी बात है कि उनकी सास उनको सपोर्ट करती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी बात है और ये सास बहू की जोड़ी बहुत ही अच्छी है। वाकई, हालांकि जिस तरह से वो समाज सेवा कर रही हैं, क्योंकि आजकल जिस तरह की सिचुएशन है, जो कंडीशन है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मदद चाहिए होता है लेकिन लोग उनकी मदद नहीं कर पाती। और उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में ऐसे ही लोग उन गरीब और असहाय लोगों की आवाज बनते हैं, उन तक मदद पहुंचाते हैं। जी बिल्कुल। जैसा रेखा सिंह लगातार लोगों तक मदद पहुंचा रही हैं, खासकर गरीबों की मदद कर रही हैं, एक अपनी अलग पहचान बनाई हैं लोगों तक मदद पहुंचाकर। तो रेखा सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं, हम उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई कैसे। रेखा सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है बी न्यूज पर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने अपनी पहचान बनाने के लिए ऐसा कुछ सोचकर तो नहीं किया, बट मैंने अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए, अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आज तक जो भी किया है वो कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी, क्योंकि ऐसा करके मुझे अच्छा लगता है, लोगों की मदद करके। और मैं बचपन से देखती आई हूँ अपने फैमिली में भी, या यूं कर लें तो ये परिवार का संस्कार है कि अपने परिवार में मैं देख रही हूँ कि जब मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे उस वक्त भी वो लोगों की मदद करते थे। इसलिए शुरू से ही ऐसा लगा कि नहीं, अगर कोई जरूरतमंद हमारे सामने आता है या मैं कहीं जा रही हूँ, ऐसा कोई भी दिखे तो मदद करनी चाहिए। और आफ्टर मैरिज भी जब मैं ससुराल आई तो मुझे ऐसा लगा कि मैं एकदम बिल्कुल सही जगह पे आई हूँ, क्योंकि हमारी जो मदर इन लॉ थी वो काफी सोशल थी और किसी भी लड़की की, कोई अगर गरीब है तो उसकी शादी करानी हो तो वो जब तक शादी करवा नहीं देती थी चैन से नहीं बैठती थी और उनकी हर तरीके से मदद करती थी। इस तरह से कहा जाए तो मैं शादी से पहले और शादी के बाद दोनों ही तरह ऐसे माहौल में पली बड़ी हूँ कि लोगों की मदद करना और सोशल वर्क करना मुझे शुरू से ही अच्छा लगा। रेखा जी, आखिर आपके मन में इस तरह के विचार कहाँ से आए कि हमें समाज सेवा करनी चाहिए, हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो गरीब असहाय हैं? अच्छा जी, ऐसा है कि जैसा कि हमने बताया कि मैं लोगों को शुरू से ही अपने फैमिली में ऐसा देखती आई कि लोग, हमारे पेरेंट्स, हमारे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में होते हुए भी लोगों की मदद करते थे और हमें भी ऐसा घर में, जैसा कि वो बताते थे कि एक चींटी भी अपनी तरफ से नहीं मारना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि एक चींटी को भी हम मरने से बचाएं। तो इस तरह से मैं अपने
बचपन से भी ऐसा ही माहौल में पली बढ़ी, ऐसा ही देखती आई। और आफ्टर मैरिज जब मैं ससुराल आई तो हमारी जो सासू माँ थी वो काफी सोशल थी और लोगों की मदद करती थी। जैसे कि अगर किसी गरीब लड़की की शादी करानी हो तो वो हर संभव प्रयास करती थी कि किसी तरह से उसकी शादी हो जाए, और जब तक वो शादी करवा नहीं देती थी चैन से नहीं रहती थी। तो इस तरह से अपने घर में ऐसा संस्कार मिला कि लोगों की मदद करनी चाहिए, और मुझे भी ऐसा करके बहुत आत्मसंतुष्टि मिलती थी कि बाहर अगर कोई भी इस टाइप का दिखा, अगर कोई भी बच्चा दिखता था छोटा सा, तो लगता था कि अगर ये बच्चे जो सड़क पर ऐसे ही घूम रहे हैं, अगर इन्हें पढ़ाया जाए तो ये हमारे देश के भविष्य हैं और आगे यही हमारे देश का नाम रोशन करें। तो ऐसा ही धीरे धीरे हमने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और उसके बाद ये कारवां आगे बढ़ता गया और धीरे धीरे हमने एक निःशुल्क शिक्षा केंद्र खोला और ऐसे ही। जी रेखा, हमारी को होस्ट सान्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वो भी कुछ आपसे पूछना चाहती हैं। जी सान्या। जी रेखा जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हेलो। रेखा जी, हम सब जाना चाहेंगे कि आपने किन किन कठिनाइयों का सामना किया इस पूरे सफर में, आप हमें प्लीज बताइए। देखा जाए तो चुनौतियों का सामना तो हर उस इंसान को करना पड़ता है जो आगे बढ़ना चाहता है, क्योंकि बिना चुनौती के तो कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता है। और खासकर महिलाएं, अगर महिलाएं आगे बढ़ना चाहती हैं तो उन्हें हर कदम पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और क्योंकि घर भी देखना है और बाहर भी देखना है, तो हमने जब अपने काम पर शुरुआत किया तो उस वक्त हमारे 2 बच्चे हो चुके थे। और किसी भी काम को शुरुआत करने के लिए समय कुछ नहीं होता है। आप जब से शुरुआत कर दें वही आपके लिए अच्छा समय होता है। तो इसलिए हमने जब सोच लिया, ठान लिया कि हमें करना है तो बस करना है। और मैं इस मामले में काफी लकी रही हूँ कि हमारे परिवार का सहयोग रहा है, इसलिए घर और बाहर दोनों देखते हुए और अपने काम को स्टार्ट किया, स्टार्टअप किया। और जैसा कि अब देख रहे हैं आज मैं संदेश देना चाहेंगे आप लोगों को। हेलो जी रेखा, सुन पा रही हैं आप? लोगों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? हाँ जी, मैं लोगों को ये संदेश देना चाहूंगी कि बड़े सपने को साकार करने के लिए बड़े सपने देखना पहले जरूरी है। और जब तक आप सपने देखेंगे नहीं, उस सपने को साकार कैसे करेंगे। इसलिए सबसे पहले तो आप बड़े सपनों को देखिए, उसके बाद अपने अवश्य ही वो सपने आपके पूरे होंगे। और मैं आज की यूथ के लिए ये कहना चाहूंगी कि आज के जो हमारे यूथ हैं वो सबसे पहले तो खुद खुश रहें और अपनी फैमिली को साथ लेकर चलें, क्योंकि जब आप आगे बढ़ने लगते हैं तो बहुत सारी कठिनाइयां रास्ते में आती है। और उस वक्त जब कोई बाहर वाला आपका सपोर्ट नहीं करता है तो आपकी फैमिली आपका सपोर्ट करती है। इसलिए आप अपनी फैमिली को साथ लेके चलें और सपने देखना ना छोड़ें, क्योंकि जैसा सपना देखेंगे वैसा ही सपना पूरा होगा। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगी दूसरों को। जी बिल्कुल, तो सपने देखते रहिए। और रेखा जी ने भी यही कहा है कि सपने पूरे होते हैं, बस जरूरत है सपने देखते रहने की। रेखा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमसे जुड़ी, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो हमारे स्पेशल प्रोग्राम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको कुछ और लोगों से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत ही कम समय में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबी न्यूज का स्पेशल प्रोग्राम अपनी पहचान। और अपनी पहचान में हमारे साथ अब प्रशांत जुड़ने वाले हैं। तो पहले प्रशांत के बारे में आपको जानकारी दे दें। प्रशांत बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। सामाजिक नेता हैं और समाज के लिए हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और बहुत ही कम समय में इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है और इन्हें राष्ट्रीय और आंतरिक सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। तो हमारे साथ प्रशांत
जुड़ चुके हैं। हेलो प्रशांत, वेलकम ऑन एबी न्यूज। जी नमस्कार। नमस्कार प्रशांत, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। प्रशांत, आपने बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बनाई है, तो सबसे पहले हम आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं। कैसे आपने शुरुआत की, क्या कुछ किया आपने अभी तक? जी एक्चुअली मैं बचपन से ही उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहता था। जैसा कि आपको मालूम होगा, मैं एक युवा उद्यमी और समाजसेवी के रूप में जाना जाता हूँ। तो बचपन से युवा उद्यमिता के क्षेत्र में मैं आना चाहता था। उसका प्रमुख कारण यह था क्योंकि मैं समझता हूँ कि जॉब से तो लोग अपने नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, बट ड्रीम्स को फुलफिल नहीं कर सकते हैं। इस वजह से मैं उद्यमिता के क्षेत्र में आना चाहता था और मैंने आईएससी की पढ़ाई करने के बाद बीबीए की पढ़ाई की। बिजनेस करने के तौर तरीके को मैंने समझा। उसके बाद 2017 फरवरी में मैंने वेडिंग प्लानिंग एंड इवेंट मैनेजमेंट का बिजनेस शुरू किया, जो कि द एलिगेंट इवेंट्स के नाम से लोग जानते हैं। उसके बाद मेहनत किया, काम किया, थोड़ा वक्त लगा, लेकिन वहाँ कामयाबी मिली। उसके बाद 2018 अगस्त में हमने अतुनिया एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक और कंपनी शुरू की, जिसका काम सरकारी और गैर सरकारी प्रोजेक्ट्स को डील करना है। और हम लोग गवर्नमेंट और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को डील करते हैं, उस पर काम करते हैं। उसके बाद यह भी कंपनी अच्छे से जब चलने लगा तो हमने जो है कि एक और अपनी तीसरी कंपनी अतुनिया सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 2019 में शुरू किया। लगातार मैं जो भी हमारे पास इनकम जनरेट होता था उसको मैं लगातार इन्वेस्ट करता गया और 2019 में मेरे पास 3 कंपनी हुई, जिसका संस्थापक फाउंडर मैं हूँ। तीनों कंपनी को मिला के मैंने 9 सितंबर 2019 में एक कॉन्ग्लोमेरेट कंपनी का निर्माण किया, जो कि अतुनिया ग्रुप के नाम से जाना जाता है। तीनों कंपनी को रिप्रेजेंट करता है अतुनिया ग्रुप। इसके बाद जो है कि हमने एक अतुनिया फाउंडेशन के नाम से सोशल एक्टिविटी के लिए ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया, जिसका नाम अतुनिया फाउंडेशन है। अतुनिया ग्रुप बिजनेस के लिए है और अतुनिया फाउंडेशन सोशल एक्टिविटीज के लिए है। एक्चुअली मैं पहले बिजनेस में आया, उसके बाद सोशल एक्टिविटी में आया। तो बिजनेस में आने का हमारा सबसे बड़ा मकसद यही था कि खुद के साथ ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन करके लोगों को रोजगार प्रदान करना। और समाज सेवा में तो मैं 2014 से जो है लगातार कई मंचों के माध्यम से काम कर रहा हूँ। 2014 में लोकल लेवल पे, पटना के लेवल पे जनहित क्लब नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था। उसके माध्यम से हम लोग सोशल एक्टिविटीज किया करते थे। उसके बाद नेशनल लेवल का ऑर्गेनाइजेशन नेहरू युवा केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पार्ट है, उससे टाई अप करके भी हमने काम किया। उसके बाद 2018 में जनहित क्लब को हमने माननीय पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव जी के नेतृत्व में चल रहे डीएसएस में डिसॉल्व कर दिया। उसके बाद डीएसएस में मैं नेशनल सेक्रेटरी जनरल के पद पर भी रहकर सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा। इसके अलावे हमने इंडिपेंडेंट रूप से भी कई सोशल एक्टिविटीज में काम किया, एक्टिविटीज किया। इसके बाद अतुनिया फाउंडेशन 2019 में हमने इसका जो है कि शुरुआत किया और अतुनिया फाउंडेशन के माध्यम से लगातार आप हमारे जो है कि जो लोग फेसबुक पे जुड़े हुए हैं वो लोग जानते हैं कि लगातार हम जो है कि सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते हैं और जो भी लोग जरूरतमंद होते हैं उनकी जो है कि हेल्प करने का काम करते हैं। जी प्रशांत, हमारी को होस्ट सान्या भी हमारे साथ जुड़ी हुई है यूके से, वो भी सवाल आपसे पूछना चाहती हैं। जी सान्या। जी प्रशांत, बहुत बहुत नमस्कार आपका। प्रशांत, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आप इतने फेमस एंटरप्रेन्योर और सोशल लीडर हैं, तो ये समाज सेवा की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप इससे संबंधित जानकारी हमें देना चाहेंगे?
जी, एक्चुअली हमारे फादर, मेरे पापा जो हैं वो एक्चुअली पॉलिटिकल लीडर एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। तो सर्वप्रथम मुझे समाज सेवा की प्रेरणा ब्लड से ही और हमारे फादर से ही आया। मैं पापा को बचपन से ही देखता था और देखकर होता है कि आप जैसे इन्वायरमेंट में रहेंगे वैसा ही आपको जो है कि वैसे ही जो है सोचने की शक्ति आती है। तो मैं बचपन से ही अपने पिताजी को देखता था, तो मुझे लगता था कि बड़ा होकर इनसे भी आगे इन्हीं के क्षेत्र में काम करना है। तो पापा से आप इंस्पायर होके इतने कम समय में इतना अच्छा कुछ आप कर रहे हैं प्रशांत, वाकई काबिले तारीफ है। जी धन्यवाद। आपने काफी कम उम्र में अपनी अलग पहचान बनाई है। खासकर युवा, जो आजकल के जो युवा होते हैं वो भी समाज सेवा करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि वो उन गरीब लोग, असहाय लोगों तक मदद पहुंचा सकें। उन लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? जी, आपकी आवाज कट रही है, आ नहीं रही। जी प्रशांत, अभी सुन पा रहे हैं आप? जी आ रही है। प्रशांत, कई युवाएं हैं आजकल जो समाज में जो भी घटनाएं हो रही हैं, खासकर जो कोरोना संकट हुआ या फिर कई असहाय लोग रहते हैं जिन तक मदद नहीं पहुंच पाती है, युवा उनकी मदद करना चाहते हैं, उनको क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आप? जो आजकल के जो युवा होते हैं वो भी समाज सेवा करना चाहते हैं कि कुछ ऐसा करें ताकि वो उन गरीब लोग, असहाय लोगों को क्या कुछ संदेश देंगे आप? जी देखिए, जो भी लोग जो करना चाहते हैं उन लोगों को करना चाहिए, और समाज सेवा जो है वो तो बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे फैमिली मेंबर्स होते हैं, सोसाइटी के लोग भी हमारे ही हैं, और हर जरूरतमंद की सेवा करना बहुत ही उत्तम वर्क है, उत्तम काम है, क्योंकि जन सेवा, मानव सेवा से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, और मैं यह मानता हूं कि इससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता है। वाकई धर्म सेवा और जन सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। गरीबों की मदद करना वाकई पुण्य का काम है, और प्रशांत आप पुण्य का काम कर रहे हैं और ऐसे ही आप काम करते रहें और लोगों के लिए ऐसे ही इंस्पिरेशन बनते रहें। आप हमसे जुड़े, बातचीत किए और अपनी मोटिवेशनल स्टोरी हमें सुनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो अब हम हमारे साथ अपनी पहचान में अब हमारे साथ जुड़ने वाली है कम समय में अपनी पहचान बनाने वाली जेनिफर, जो एक सिंगल मदर हैं और एक मां होने के बावजूद बहुत ही कम समय में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं। तो जेनिफर का एक छोटा सा वीडियो हम आपको दिखाते हैं। तो हमारे साथ जेनिफर जुड़ी हुई हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको लिए चलते हैं अपनी को होस्ट सानिया के पास। सानिया बताएंगी कि जेनिफर क्या कुछ करती हैं और कैसे उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई है। जी सानिया। जी, जेनिफर, जो कि हम सब जानते हैं, अभी आपने बताया कि शी इज़ अ सिंगल मॉम, पर इसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि उन्होंने घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस की वो शिकार रही, पर इन सब चीज़ों से कभी वो घबराई नहीं और अपने पास्ट को पीछे छोड़कर उन्होंने वो आगे बढ़ी और आज वो एक प्लस साइज मॉडल है। और इसके अलावा उन्होंने कई सारे अवार्ड्स यूके में हासिल किए हैं, जैसे कि प्रिंसेस ऑफ पीस यूके, और इस तरह से बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेजेंड ग्लोबल क्राउन अवार्ड्स और शी इंस्पायर्स अवार्ड।
और इसके अलावा वो एक कैटरिंग सर्विस भी चलाती हैं सोफिया क्यूजन से। जी। तो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी आप लोगों को, पर चूंकि वो पेरू की हैं, लैंग्वेज बैरियर है, वो अपने साथ अपनी ट्रांसलेटर जो कि उनकी बेटी भी है, वो साथ में है हमारे इस शो में। जी। तो एंड आई फील लैंग्वेज कैन नेवर बी द बैरियर फॉर एनीथिंग। जेनिफर का वेलकम करते हैं। वेलकम ऑन एवी न्यूज जेनिफर। सानिया, जेनिफर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आर वी ऑडिबल? Jennifer? Hello. Yeah, hello Jennifer. Hello to the lovely ladies, Jennifer and Brissa. We are delighted to have you here in this show, and we are super excited to know about your motivational story. So, Jennifer, could you please share your motivational story with us about the journey of your life? ¿Puedes darnos tu opinión, bueno, lo que tú has vivido en la vida? Hola, sí, bueno, yo soy Jennifer. Sí, bueno, como en algunas entrevistas lo he contado, ¿no? He pasado por el caso de violencia de género con el padre de mis hijos. Hi, yeah, hello, yeah, how I have spoken about in my other interviews. I've been in domestic violence relationships with the parents of my children. Y he pasado por situaciones muy difíciles en frente de mis hijos por medio de abusos de golpes, insultos de parte de ellos, pero hay un momento de la vida que tienes que tomar decisiones, ¿no? And I've been through really bad situations, and my children have been there to see it. Hearing insult actions that were bad. So this is what motivated me to come out and do something else. Tomar decisiones a decir que ya no más. Si tú sabes trabajar, salir adelante para tus hijos, o no tanto si tuvieras hijos, ¿no? Para ti mismo como persona, quererte, amarte y recuperar la autoestima que en un momento de la vida la pierdes. Yeah, to make decisions. If you are able to work, you are able to do it yourself, to love yourself more, and if you can do that, you're gonna have more opportunities. Basically, that's what she said. Eso es lo que puedo decirle, tener valor, que si hay alguien que esté pasando por esta situación, contarlo, decirlo, tocar puertas, porque el amor no está hecho de golpes ni de insultos. Yeah, this is what I can say. Obviously, love is not made of this kind of stuff. Love is to show show that they care about you, and if there is anyone that is going through this, they should talk about it. Don't be quiet. Habla, conversa y piensa en que tus hijos tienen que salir adelante y dejar de verte sufrir, ¿no? And always talk always talk to people, open up, and you will be able to come up from there, because also your loved ones don't want to see you bad, suffer. Londres me dio la oportunidad de me abrió puertas, me abrió un idioma más, mis hijos están cada día mejor y eso me alegra muchísimo. London opened a lot of doors to me. There was an extra language for them, and he gave a lot of opportunities to them as well. Este país está lleno de oportunidades y de tomar decisiones a cualquier persona que esté pasando por este tipo de casos, no se sientan solas. London is a really good country.
there's a lot of opportunities and you can overcome it. And yeah. Es lo que puedo decir, ¿no? Yo ahora mismo tengo la gran oportunidad de ser modelo, trabajo, hago muchas actividades, apoyo mucho a lo que es de violencia de género, a mujeres que muchas veces no son escuchadas. Yes, this is what I can say. Now I can say that I'm a plus model, I work, and I support a lot of charities regarding domestic violence. अपनी मोटिवेशनल स्टोरी बता रही हैं, हमारे दर्शक भी वो जानना चाहते हैं क्योंकि लैंग्वेज ना वो समझ पा रही हैं और ना ही हमारे दर्शक समझ पाएंगे, लेकिन आप वो सब कुछ समझ रही हैं, हमारे दर्शकों को थोड़ा बहुत आप समझा पाएंगे? सानिया सुन पा रही हैं आप? जेनिफर ने अपनी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर की है, आप कुछ शेयर कर पाएंगी, कुछ समझा पाएंगी हमें? जी, जेनिफर ने अपनी स्टोरी बताई हमें कि किस तरह से वो दो एब्यूसिव रिलेशनशिप से बाहर निकलकर उन्होंने अपनी लड़ाई लड़ी और फिर वो यूके आकर सेटल हुई और उन्होंने बहुत सारे चीज़ों में पार्टिसिपेट किया, सोशल इश्यूज पे काम किया और ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ी जहां पर औरतों के लिए काम किया जाता था जी। और बहुत सारे अवार्ड्स उन्होंने पाए और वो हमें ये बताना चाहती हैं कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है अगर आप कोशिश करें और लगे रहें उस पे। जी बिल्कुल सानिया। तो सानिया, हालांकि जेनिफर सिंगल मदर हैं, हालांकि बहुत अवार्ड भी उन्होंने अचीव किए हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा जी। क्या कुछ कहना है उनका? जी, आप एक बार फिर से अपना क्वेश्चन रिपीट करें। जेनिफर को कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा होगा, क्या कुछ कहना है जेनिफर का? आप उन्हीं से पूछिए। Okay. Yeah, hi Jennifer. We actually would like to know about the main difficulties and challenges which you have come across during this journey. Hola Jennifer, quisiera saber cuáles han sido las dificultades en tener este largo camino. La primera dificultad que tienes es tener vergüenza de contar que estás pasando por esa situación. One of the first one is to feel ashamed to going through this kind of thing that you're going through in life. Like she felt ashamed. Y verse de que no tienes a nadie cuando quieres buscar ayuda, ¿no? Principalmente la familia no está en el momento que tú los necesitas, porque piensan que al casarte ya tienes que estar con esa persona, aguantar golpes, aguantar insultos, porque ya estás casada. And see that you don't have anyone next to you by your side, like for example family, when you want them to be there but they're not there, and also because they have that set of mind that if you get married then you have to handle a lot of stuff now that you got married. Tener que aguantar esas cosas, pero llegues en un punto de la vida. Yo me casé muy joven, ¿no? Con 19 años y fue un punto muy difícil, pero lo pude superar. Yeah, so I got married really, really young, and I was able to come out from there. I was able to get over it. Y mi otro problema que tuve pues es con el padre de mi segundo hijo, que también pasé con una situación horrible, que él no tenía lugar ni hora para cuando quería pegarme o alzarme la mano. Y tuve que salir de España y tener que venirme a Londres mintiéndole. And other
The other difficulties that I had is when I met my second husband, the second child, the father of my second child, which it was worse. The domestic work violence. It was like whenever he saw me, like he didn't care no place, no time, who was around, he will come and just put his hand up on me, and this is the reason why I left Spain and I decided to go to England, the UK, with lies because I wanted to come out from that toxic relationship. सानिया, हालांकि जेनिफर ने बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन देखे हैं, बहुत मेहनत करके यहाँ पहुँची हैं वो, और काफ़ी उन्होंने कठिनाइयों का सामना किया है। क्या कुछ कहना है उनका, खासकर उन लोगों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं? किस तरह का वो संदेश, किस तरह की मोटिवेशनल स्टोरी आप वो शेयर करना चाहेंगी या बताना चाहेंगी, खासकर उन लोगों के लिए? Jennifer, what message would you like to convey to our audience who are watching this show? Jennifer, ¿cuál es el mensaje que quisieras decir a la gente que está viendo este show? Pues mi mensaje es decirle, mujeres, no permitan más abusos, insultos, ustedes pueden trabajar. My message is to say to every older woman or everyone that you can do it yourself and don't handle any insults, any abuse. Que se enfoquen, se eduquen en pensar en que pueden salir adelante. Si ellos han llevado 9 meses, ellas pueden salir adelante con sus hijos, si tienen hijos. No permitan más. To focus, to educate yourself, and for some women, they had 9 months in the pregnancy, and that's really painful and everything. With that, you can come out and do it all yourself. It's nothing that you can't do it. You need to carry on and you're going to be able to do it. Edúquense, busquen amistades, cuéntenlo y busquen un trabajo, no dependan de un hombre, sean unas personas independientes. Yeah, educate, talk to people, find a job, you can do it. Don't depend on one person because you're able to do it. Independícense, piensen que de una mala experiencia siempre llegan buenas oportunidades. No se enfoquen en que una sola persona que te golpea es porque te ama. Eso es mentira. Put in your head that the bad thing that is going on in your life now, like, it's going to help you in the future and you're going to learn from it. And don't think because this is your first relationship and he's putting the hand on you, he's doing it because he loves me or he's trying to teach me something. No, that is just wrong. You shouldn't handle that. You need to realize. Tienen que ser fuertes, इन्होंने darse अपनी valor. फीलिंग्स शेयर की हमारे साथ। इन्होंने साफ कहा कि डिफिकल्ट सिचुएशन भले ही इन्होंने देखे, लेकिन कम समय में इन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। क्या कुछ कहना है आपका, सानिया? जी बिल्कुल, इनकी बातें बहुत ही मोटिवेशनल है हम सबके लिए। और जैसे इन्होंने कहा कि हमें डरना नहीं चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, एंड वी शुड स्पीक। हमें ये डोमेस्टिक वायलेंस सहना नहीं चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट जो बात इन्होंने कही है वो है एजुकेशन, कि वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए, आपके करियर के लिए, आपके खुद के ग्रोथ के लिए। तो सबसे पहले हम जेनिफर को थैंक्स बोल दें। जेनिफर हमसे जुड़ी, उन्होंने बातचीत की, उन्होंने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। थैंक यू सो मच जेनिफर। Thank you, Jennifer, for connecting with us. Thank you, Brusa. Gracias por conectar con nosotros. Welcome, welcome, welcome. Thank you. तो अपनी अलग पहचान में आज हमने आपको प्रशांत, सीमा, रेखा और जेनिफर से मिलाई। हमारी को होस्ट सानिया भी हमारे साथ मौजूद रही। हमने उनकी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाई। अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए। हम आपकी स्टोरी भी उन तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे जिनसे आप जुड़ना चाहते हैं। तो हमें और हमारी को होस्ट सानिया को दीजिए इजाज़त। बिहार और झारखंड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़।